मैं तेरी वजह से आज अकेली हूँ और तेरी वजह से मैंने थर्ड पर्सन को एक्सेप्ट किया है। अगर तू मुझे प्यार करता तो मैं किसी को भी टाइम ना देती। आपने देखा होगा कि जिस पार्टनर को हम बहुत सारा प्यार करते हैं और प्यार देने की कोशिश भी करते हैं और प्यार दे भी रहे हैं, लेकिन वो पार्टनर बार बार हमें ब्लेम करता है। आज तेरी वजह से मेरी एजुकेशन पूरी नहीं हो पाई, तेरी वजह से आज मैं इस कंपटीशन में पास नहीं हो पाई। यानी कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो हमेशा हमें ब्लेम करते रहते हैं और हमें लगता है कि शायद हमारी ही गलती होगी। अगर हम उनको किसी के साथ पकड़ भी लेते हैं, किसी के साथ कंफर्ट होते हुए भी देख लेते हैं, तो वो ब्लेम आपको पता है किसके ऊपर लगाते हैं? हमारे ऊपर। गलती पता है किसकी निकालते हैं? हमारी। यानी वो कभी भी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल एक बहुत बेहतर दे रहा हूँ आपको, शायद आपको पता भी लगे। अगर कोई लड़का है और एक लड़की है, ठीक है, अब वो लड़का लड़की दोनों मोहल्ले में ठीक से रहते हैं, लेकिन उनका रिलेशनशिप बन जाता है और जब रिलेशनशिप बन जाता है तो किसी टाइम वो परेशान होते हैं और मोहल्ले वालों से परेशान हो जाते हो। परेशान होने के बाद एक दूसरे के साथ वो भाग जाते हैं और जब भाग जाते हैं तो अगर मैं पूछूं उस लड़की से सवाल कि मोहल्ला गलत है या फिर आप लोग गलत हैं, आइडिया से किसका जवाब देगी? वो कहेगी कि भैया मोहल्ला गलत है, उसने मुझे परेशान किया है, मोहल्ले वाले मुझे परेशान ना करते तो मैं ऐसा ना करती। क्या सच में यही बात है? 100 to 100% लड़की गलत है, क्योंकि उसको इंजॉय करना था, उसको अपनी लाइफ को सही करना था, इसलिए वो लड़की गलत है ऐसा मानना है। लेकिन अगर लड़की से सवाल किया जाएगा तो पूरा मोहल्ला गलत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ लोग हमें ऐसा एहसास कराते हैं कि हम गलत हैं, वो सही है। तो ऐसे लोगों को सच में सज़ा देनी है। और कमाल की बात तो ये है, ये लोग बड़े चीटर भी होते हैं, ये बड़े धोखेबाज भी होते हैं। इनकी ज़िंदगी में धोखा देना ऐसा होता है जैसे छोटा सा गेम खेल दिया हो, जैसे वो आते हैं ना मोबाइल में गेम, ऐसे खेल दिया हो। ये चीटिंग आसानी से कर जाएंगे, ये ब्लेम आसानी से कर जाएंगे, ये धोखा आसानी से कर जाएंगे। तो ऐसे लोगों को सज़ा अगर आप देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और ये मानना आपकी लाइफ को बेहतर बना सकता है। वीडियो ये आपके रिलेशनशिप को इतना स्मूथली चला सकता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इस वीडियो में मैंने वो चीज़ें डाली हैं, जो निचोड़ मैंने डाला है वो बड़ा बेहतर निचोड़ है और आपके रिश्ते को इतना बेहतर बना सकता है, स्मूथली चला सकता है। रिश्ते में अगर डेली फाइट हो रही है तो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। रही बात पार्टनर को सज़ा देने की, रही बात उस धोखेबाज को सज़ा देने की, तो ये वीडियो फिर तो रामबाण है उस इंसान के लिए। थोड़ा वीडियो को डीपली देखना और अपने रिलेशनशिप में फॉलो भी करना दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में हम पड़ जाते हैं जिन रिश्तों की हम सीमा तक चले जाते हैं, हम बिल्कुल नींव तक चले जाते हैं और अपने आप को नहीं संभाल पाते। और जब सामने वाले इंसान के लिए हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हमेशा उसको प्यार देने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाला इंसान हमारी वैल्यू करना बंद कर देता है, हमें ठोकर मारने की कोशिश करता है, हमें ब्लेम करने की कोशिश करता है, हमें गालियाँ देने की कोशिश करता है। मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस अफेयर में आज आप हैं, आपको लग रहा है इसमें बहुत आनंद है, लेकिन वो आनंद कुछ टाइम के बाद कम होता जा रहा है, वो एंजॉयमेंट कुछ टाइम के बाद कम होता जा रहा है और सामने वाला इंसान हमारे ऊपर ब्लेम लगाता जा रहा है, हमें कह रहा है कि तेरी वजह से आज मेरी हालत ये है, तेरी वजह से आज मैं खड्डे में हूँ। तो ऐसे लोगों को अगर आप सज़ा देना चाहते हैं, जिस इंसान के लिए आज आपने अपनी फैमिली को नहीं समझा, आपने अपने परिवार को नहीं समझा, अपने आप को नहीं समझा, अपनी जॉब को नहीं समझा और अपनी एजुकेशन को नहीं समझा, लेकिन ये इंसान आज आपसे बात ही नहीं करना चाह रहा है, तो अगर चाहते हैं ऐसे इंसान को सज़ा देना तो मैंने बताया है व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं। बट दोस्तों पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी, नहीं तो ब्रदर आपकी बात नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, अगर आपको कोई जादू टोने की नीड है, बिल्कुल मैसेज मत करना। आपको कोई ज्योतिषी विद्या की नीड है, बिल्कुल मैसेज मत करना। ओनली आपका सोल्यूशन होगा साइकोलॉजी से। अगर साइकोलॉजी पर आपको बिलीव है, यहाँ साइकोलॉजी चीज़ें सही हो सकती हैं, तो फिर आप आसानी से मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी बुक करा सकते हैं। फिर आपके लिए बेहतर सॉल्यूशन मेरे पास है और उस इंसान को ऑन द स्पॉट सज़ा दी जाएगी, वो भी मेंटली, उसको मेंटली सज़ा दी जाएगी, ना कि कोई फिजिकल ट्रीटमेंट। समझ रहे? चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली दोस्तों, हम जिस रिश्ते में हम आ जाते हैं उस रिश्ते की हमें हकीकत नहीं पता होती है।
कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे लोगों के साथ हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं कि पूरी ज़िंदगी हमें पता नहीं लग पाता ये क्या कर रहा है। हम पूरी ज़िंदगी उस इंसान के एहसास को नहीं समझ पाते, हम पूरी ज़िंदगी उस इंसान की फीलिंग को नहीं समझ पाते और वो हमारी फीलिंग को नहीं समझ पाते, और उस रिश्ते में हम डूबे रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ नार्सिसिस्ट लोगों की, जो हमेशा गलत करते हैं और ब्लेम आपके ऊपर लगाते हैं। वो हमेशा गलत करते ही रहेंगे, ब्लेम आपके ऊपर लगाते रहेंगे, आप उनको समझाते रहेंगे, वो दूर भागते रहेंगे। वो कहेंगे कि मेरी ज़िंदगी में जितना भी तूफान आया है वो आपकी वजह से आया है। आज मैं अकेली हूँ, आपकी वजह से हूँ। आज मेरी ज़िंदगी पीछे है, वो आपकी वजह से। मैंने आपके ऊपर विश्वास किया था, इसलिए मैं अकेली हूँ। और आज मैं थर्ड पर्सन के साथ हूँ तो तेरी वजह से हूँ। आज मैं थर्ड पर्सन के साथ कंफर्ट हूँ तो तुम्हारी वजह से हूँ। तो इस तरीके के लोग आपकी ज़िंदगी में अगर सच में हैं तो मैं कुछ कंट्रोलिंग पावर आपको बताता हूँ, जैसे उनसे कंट्रोल करके उनको और कैसे उनको अपनी लाइफ में सेट करके रख सकते हैं। सबसे पहला, इन लोगों को ज़्यादा बात करने का फ़ायदा नहीं होता। अगर आप इन लोगों से ज़्यादा बात करोगे, इन लोगों को ज़्यादा समझाओगे, पहला पॉइंट समझ लेना मेरी बात को, ऐसे लोगों को ज़्यादा समझाना यानी आप मूर्खता कर रहे हैं, आप पागलपन कर रहे हैं। आपसे बड़ा पागल इनकी नज़रों में कोई नहीं होगा। आप सोचोगे कि चलो मैं ये थोड़ा परेशान हो रहा है, मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ, इसकी लाइफ में बड़ी दिक्कतें चल रही हैं, थोड़ा मैं इसको समझा देता हूँ, शायद इसकी लाइफ की दिक्कतें कम हो जाए। अरे ये बड़ा गलत जा रही है, इसको रोक देते हैं। ये बड़ा गलत जा रहा है, इसको रोक देते हैं। यानी अगर वो किसी और के साथ कंफर्ट हो रहा है और वो बड़ा गंदा आदमी है जिसके साथ वो कंफर्ट हो रहा है, आपने सोचा कि यार इसकी ज़िंदगी में बर्बादी ना आ जाए, ये तो बड़ा ख़राब लड़का है, ये इसका यूज कर देगा और छोड़ देगा। अब आप उसको समझाने जाओगे, आप उसको कहोगे कि यार देखो तुम जो गलत कर रहे हो ना बड़ा गलत है, आपको फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी लाइफ बड़ी खड्डे में जा सकती है। तो इस तरीके का अगर आपके साथ कोई बिहेवियर हो रहा है, इस तरीके की कंडीशन आपके साथ हो रही है, तो भैया सच मानिए आपकी लाइफ खड्डे में जा सकती है। सच मानिए, उस इंसान से जितना हो सके थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए, जितना हो सके उसको समझाना बंद करें। सामने वाला इंसान नहीं तो आपको ब्लेम करेगा, आपको बोलेगा देखो गलती आपकी है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। क्योंकि वो इंसान ईगो में इतना ज़्यादा हैवी हो चुका है, ईगो उसको इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसको आप समझाने की कोशिश भी करोगे तो भी आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। मैंने बेहतर से बेहतर लोगों की ज़िंदगी को देखा है। मैंने कहा कि आप ऐसा करिए, वो नहीं मानेंगे। मैंने कहा कि आप वैसा करिए, नहीं मानेंगे, क्योंकि उनकी नीड नहीं है। जब इनकी नीड होती है तो ये अपने आप को पूरा झुका देंगे, ये अपने आप को पूरा रुला देंगे, ये अपने आप को आपके पैरों में गिरा देंगे, ये अपने आप को आपके सामने नतमस्तक कर देंगे, आप जैसा चाहोगे वैसा कर देंगे। लेकिन अगर आप बिना इनकी प्रॉब्लम के, बिना इनकी पीड़ा के, बिना इनकी चिंता के इनको समझाने की कोशिश करोगे, फिर आप इनके सबसे बड़े दुश्मन हो। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि आप इन लोगों को समझाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट, अगर आप इन लोगों से ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं तो आपके सर पे भी चढ़ सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने क्या बोला है कि अगर आप इनसे ज़्यादा कनेक्ट हो जाओगे तो ये आपके सर पे भी चढ़ सकते हैं और आपके सर पे चढ़ के नाच भी सकते हैं, आपका डमरू भी बजा सकते हैं, दोनों साइड से, इधर तो इमोशनली और इधर से फिजिकली। जब दोनों साइड से आप बजोगे तो आपको लगेगा अरे यार मेरी तो ज़िंदगी पूरी तबाह हो गई। तो आपको ज़्यादा इन लोगों को टाइम देना, इन लोगों को ज़्यादा वैल्यू देना आपकी बेवकूफ़ी है। आया समझ में? इन लोगों को कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके इग्नोर करने की। भैया कुछ चाहिए तो दे दो, कुछ बात है तो सुन लो, लेकिन अगर आप इनको टाइम दोगे, ज़्यादा वैल्यू दोगे, ज़्यादा इनके जिसे कहते हैं इनके अंदर घुसोगे, इनके दिल में बैठोगे और इनसे बात करोगे, तो आपको तिरस्कार के अलावा, बेइज्जती के अलावा, जूते बजने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसे लोग रिलेशनशिप में आ तो जाते हैं लेकिन वो प्यार दिखाते नहीं। प्यार होता है, अब वो प्यार तो कहीं और दिखाते हैं, किसी और के साथ मस्ती लेते रहते हैं, आपको दिखाते रहते हैं कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे ही साथ रहूँगा, मैं तुझे कहीं नहीं छोड़ कर जाऊँगा। और आप भी लटके रहते हैं, आप भी तो लटके रहते हैं ना, जैसे वो फल लटका रहता है। अब ऐसे आप भी लटके रहते हैं, आपको सामने वाला समझाए तो बात मानते ही नहीं। तो ऐसे लोग
रिलेशनशिप में रह जरूर रहते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी को भी बर्बाद करते रहते हैं। वो आपको कभी कभी दिखाएंगे अरे बहुत प्यार करता है ये तो हमें, ये तो बहुत वैल्यू देता है हमें, अरे यार ये तो बड़ा समझता है हमें। तो ऐसे लोग आपको समझाएंगे हाँ यार बड़ा अच्छा इंसान है। तो ऐसा करिए, थोड़ा अपने आप को रोकिए और इस लड़के को, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर आप बॉयफ्रेंड है, तो कोशिश करो इग्नोर करने की। जितना आप इग्नोर करोगे उतना आप इन इंसान से धोखा खाने से बच जाओगे। मैंने देखा है कुछ लोगों को, ऐसे लोग ज़्यादातर चीटिंग करते हैं, 99% करते हैं, और आपके साथ चीटिंग होगी तो आप रोएंगे फिर। भैया मैंने आपको बताया कि ब्रेकअप का दर्द बड़ा गहरा होता है, जिस दर्द को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को समझाया कि भैया ब्रेकअप में पार्टनर के पीछे दौड़ना बंद कर दो। अगर सामने वाला इंसान किसी और के साथ कंफर्ट है तो भी दौड़ना बंद कर दो। आप कहेंगे सर फिर तो और चला जाएगा वो, अगर हम उससे बात ही नहीं करेंगे तो फिर तो चला जाएगा। मैंने कहा ब्लेम करना बंद करो, मैंने कहा उससे ज़्यादा बात करना बंद करो, मैंने कहा उसके पीछे दौड़ना बंद करो, मैंने कहा कि उसकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करना गलत है। यानी आप इंटरफेयर कर रहे हैं तो सीधी बात है कि वो इंसान आपसे दूर जा रहा है, वो इंसान आपके रिश्ते में टिकने वाला नहीं है। अब आगे की बात समझना। आपने कहा कि सर मैं उस इंसान से बहुत टूट कर प्यार करता हूँ और सर वो मुझसे करता है प्यार। मैंने कहा ठीक है करता है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जिस इंसान से आपने टूट कर प्यार किया है तो प्यार आपको दे क्यों नहीं रहा है? भैया आपने कहा कि मैं तो बहुत प्यार करता हूँ उसे। भाई जिस इंसान से आप प्यार करते हैं वो तो प्यार आपको देना चाहिए था ना उसको। जब आप कहते कि प्यार के बदले प्यार मिल जाना चाहिए, आज के टाइम में प्यार के बदले प्यार नहीं मिलता। समझ रहे मेरी बात को? आज के टाइम में प्यार के बदले प्यार नहीं मिलता। आज के टाइम में रिवर्स साइकोलॉजी का यूज होता है। जिस इंसान को जितना प्यार देने की कोशिश करोगे उतना वो इंसान आपसे दूर भागने लगेगा। समझ रहे मेरी बात को? अब नहीं समझे तो अब समझ लेना, मैं दूसरा पॉइंट आपको बताने वाला हूं जो प्यार के लायक है सच में इंसान, उसके साथ आप रहिए। अब दूसरी बात समझना। आपने कहा कि सर मैं अपने पार्टनर को समझा समझा कर थक चुकी हूं, लेकिन वो ब्लेम लगाने में नहीं थकता, वो मेरे साथ चीटिंग करने में नहीं थकता, वो किसी और के साथ भी रहेगा, मेरे साथ भी रहेगा। एक्चुअली मेरे पास एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग है। रिलेशनशिप क्या, वो मैरिड लाइफ है। अब ये लड़की जो है बड़ी बेहतर है, लड़का थोड़ा नार्सिस्ट टाइप है, थोड़ा टेक्निकल टाइप है। लड़की बहुत सीधी है, थोड़ा रहने वाली लगभग 1,500 किलोमीटर की उस लड़के के घर से। दोनों कंपनी में कहीं जॉब करते थे, शादी हो गई। शादी को 5-6 साल बीत चुके हैं, एक लड़का भी है। लेकिन लड़के की आदत समझ रहे, एक लड़का मतलब एक बेटा है, और ये जो लड़का है जिसके साथ इस लड़की ने शादी की है, इस लड़के की आदत ये है कि किसी और के साथ भी कंफर्ट है और इसके साथ भी कंफर्ट है। यानी इसको तो कहता है कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, लेकिन कभी कभी कह देता है मुझे तेरे साथ ही रहना है। अब रहता किसी और के साथ भी है, इससे भी थोड़ा एंजॉय कर रहा है। वो एंजॉय नहीं कर रहा है, वो चाह रहा है कि मैं इसको भी रख लूं और उसको भी रख लूं। आए समझ में? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं। अब दोनों ही फूट जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? और एक दिन ऐसा होता है उनके दोनों ही लड्डू छूट जाते हैं हाथ में से। अब ये क्या कर रहा है, ये पहले उसको टाइम देता है दूसरे वाली को जो बाहर वाली है, और फिर इसको टाइम देता है। और टाइम देता भी नहीं, अब तो चीज़ें यहाँ तक आ गई हैं, तलाक तक नौबत आ गई है। अब ये इसके पीछे पड़ी है, जिसको कहती कि प्लीज़ यार मेरी बात को समझो। अब ये जैसे ही इसको थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाता है लेकर, थोड़ा इसको समझा लेता है, ये फिर इसके चक्कर में पड़ जाती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भैया थोड़ा पेशेंस रखिए। ऐसे लोग भी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं जो आपको शो करेंगे नहीं कि आप गलत हैं, वो कभी आपको बताएंगे नहीं कि आप सही हैं, वो आपसे बस इंजॉय करते रहेंगे। और दूसरी बात, वो होते खुद में गलत हैं। अगर आप उन्हें कहोगे कि तुम गलत है, वो नहीं मानेंगे। आप उन्हें समझाने की कोशिश भी करोगे कि तुम सच में गलत हो, वो कैसे मान जाएंगे भाई? भैया अगर चोर को आप कहने लग जाओ कि भैया जो चोरी कर रहे हो ना ये गलत काम है, अगर आप ऐसा कहने लग जाओ किसी चोर को कि भैया आप जो चोरी कर रहे हैं ना ये गलत काम है, इसको करना ठीक नहीं है, आपके मानने में आपकी बात मान लेगा क्या? आपसे सवाल है मेरा, आपकी बात मान लेगा क्या? वो आपकी बात नहीं मानेगा, वो आपसे दूरी जरूर बना लेगा। फिर वो अपने तरीके से चलेगा, अपने तरीके से चोरी करेगा, अपने तरीके से नुकसान करेगा, अपने तरीके से एंजॉय करेगा। तो यही सेम टॉपिक जो है वो हमारी लाइफ में होता है।
जिस इंसान के साथ हम रिश्ते में होते हैं उस इंसान को हमेशा प्यार करने की कोशिश करते हैं, हमेशा समझाने की कोशिश करते हैं, हमेशा उसको प्यार देने की कोशिश करते हैं। और जब हम उसको प्यार देने की कोशिश करते हैं तो एक दिन ऐसा होता है कि प्यार देते देते वो हमारे प्यार से ऊब जाता है, परेशान हो जाता है। और जब हमारे प्यार से परेशान हो जाता है तो फिर रिश्ता नहीं बचता, फिर वो रिश्ते लगता है, फिर रिश्ते में इमोशन नहीं बचता, फिर रिश्ते में ओनली स्वार्थ हो जाता है। बस मस्ती लेनी और छोड़ना, मस्ती लेनी और छोड़ना। कोशिश करो किसी भी रिश्ते में इमोशनली कनेक्ट कराने की। रिश्ते को अगर इमोशनली आप कनेक्ट करा पाए तो सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और बहुत बेहतर तरीके से रिश्ता चल भी जाएगा। आया समझ में? अब इमोशनली कहेंगे सर कैसे कनेक्ट कराए उसको, मैं बताता हूँ। अगर आपका पार्टनर आपको हमेशा ब्लेम लगाने की कोशिश करता है, गलती वो खुद करता है और ब्लेम आपके ऊपर रख देता है, मतलब गलत भी जाएगा, किसी और के साथ मस्ती भी करेगा, लेकिन प्रॉब्लम आपकी लाइफ में डाल देगा। आपको कहेगा कि देखो तेरी वजह से मैं गलत हूँ, तेरी वजह से मैंने उसको चुना है, तू नहीं कुछ करता था, मैंने इसलिए चुना है। अब मेरी बात सुनिए, ऐसे लोगों को समझाना कैसे और सजा कैसे देनी है। सबसे पहली बात, आपको इस रिश्ते में एक इनसिक्योरिटी डालनी पड़ेगी। जैसे आपकी तरफ से इनसिक्योरिटी है, आप इस रिश्ते में इनसिक्योरिटी लगती है आपको, तो आपको इस रिश्ते में इनसिक्योरिटी डालनी पड़ेगी अपनी तरफ से। आप कहेंगे सर मैं कैसे? देखो, जिस रिश्ते में आप हो तो आप डरते हो कि यार ये कहीं मुझे छोड़ कर ना चला जाए, कहीं ये किसी और के साथ ना कंफर्ट हो जाए, कहीं किसी और के साथ मैरिज ना कर ले, कहीं किसी के और के साथ शादी करके ना रहने लग जाए, मैं अकेला ना रह जाऊं। तो आपको इस तरीके की नॉलेज, इस तरीके की ट्रिक यूज करनी पड़ेगी अपने रिश्ते में, और उसको कहते हैं इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी कैसे पड़ेगी मैं बता रहा हूं। इनसिक्योरिटी डालने का तरीका एक होता है, जैसे आप इस रिश्ते में आए हैं और कितने टाइम से आप रिश्ते में, पहले ये देख लेना अगर सच में आपका रिश्ता इमोशनली कनेक्ट है और वो पार्टनर आपसे इमोशनली कनेक्ट है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रख के उस बंदे को ये शो कराना है कि मैं किसी और के साथ कंफर्ट होने वाली हूं और मैं अकेली नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं बेवकूफ़ नहीं हूं, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे विकल्प हैं। और ऐसा नहीं कि आप मेरी ज़िंदगी में रहोगे तो मेरी ज़िंदगी अधूरी हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचेगा। इस तरीके का आपको उस बंदे के सामने आमंत्रण, निमंत्रण, जो भी, उस बंदे को एहसास कराना है कि हाँ देखो, तू अगर चला गया तो ऐसा मत समझना कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा मत समझना कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचेगा, तो बचेगा सब कुछ। लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखे, थोड़ा संभाल के रिश्ते को मैनेज करना है। आया समझ में? तो रिश्ते को मैनेज करोगे तभी तो रिश्ता बन पाएगा ना। अब चीज़ों को संभालिए और चीज़ों को समझिए, तब जाकर चीज़ें चल पाएंगी। अब कहेंगे सर इनसिक्योरिटी कैसे डालूं, मैं बताता हूं। इनसिक्योरिटी डालने का मैं पूरा प्रोसेस आपको बताता हूं। जैसे मान लिया जाए वो आपका हस्बैंड है, मान लिया जाए वो आपका बॉयफ्रेंड है, मान लिया जाए वो आपका मंगेतर है, जो भी है, उसने आपकी वैल्यू करनी कम कर दी है। वो आपको समझता है कहीं नहीं जाएगी, जूता बजेगा तो भी आएगी, थप्पड़ लगेंगे तो भी आ जाएगी, लात लगेगी तो भी आ जाएगी। अगर ऐसा आपका पार्टनर आपके साथ करता है और उसको लगता है कि ये कहीं नहीं जाने वाली, फॉर गारंटेड वो ले चुका है, ध्यान से सुनना। एक तो उस बंदे को आज के बाद कॉल लगाना बंद कर दो। उसकी कॉल आती है, अगर दिन में 10 कॉल आती है तो 2 कॉल उठा लो, ठीक है। अगर 15 कॉल आती है तो 6 कॉल उठा लो। यानी आपको चीज़ों को 10% से भी ज़्यादा कम कर देना है। अगर आपके पास 100% चीज़ें थी, अगर जल्दी करना है तो आपको 10%, अगर आपको आराम आराम से चीज़ों को सही करना है तो आपको 20% उस बंदे से बिल्कुल वैल्यू देनी बंद कर देनी है, 20% कम कर देनी है उसकी वैल्यू। न रहे 80%, कोई मुश्किल नहीं। जैसे उसकी 100 कॉल आती है उनमें से 20 कॉल उठा लेनी, अगर उसकी 10 कॉल आती है तो 2 कॉल उठा लेनी। यानी इस तरीके के प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। अगर आप घर में भी रहते हैं तो उसको ज़्यादा टाइम बात नहीं करना है, उसको फील नहीं कराना है कि भैया तुझसे ही मेरी ज़िंदगी चल रही है, तेरे बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, तू है तो मेरी ज़िंदगी में उजाला है, नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा है। आए समझ में? अगर आप फैमिली में रहते हैं तो उस बंदे को, अगर आपके पास मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल पर ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है उस इंसान के सामने, ठीक।
यानी उस इंसान के सामने आपको ज़्यादा समय देना है, चाहे बात करने में, चाहे मैसेज करने में, चाहे कॉल करने में, चाहे उस इंसान से दूर होकर चुप कर बात करने में। यानी उस बंदे को एहसास होना चाहिए कि यार इसकी ज़िंदगी में कोई कैसे आ सकता है। उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी है, लेकिन मोबाइल को वैल्यू ज़्यादा देनी है। उस समय जब आप मोबाइल को ज़्यादा वैल्यू देंगे तो उसको लगेगा यार ऐसे कैसे हो गया, ये मुझे क्यों नहीं बात कर रहा है, ये मुझे पूछ क्यों नहीं रहा है, मुझे वैल्यू क्यों नहीं दे रहा है। ये इंसान तो मेरे बिना 1 मिनट भी नहीं रह पाता था, ये इंसान तो मेरे बिना मरने वाला था, ये इंसान तो कहता था मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई तेरे बिना, और ये आज अपने आप में कैसे खुश हो चुका है। तो आपको उसी इंसान के सामने बैठकर, उसी इंसान के सामने खड़े होकर उसको एहसास कराना है कि तेरे बिना भी मेरी ज़िंदगी में खुशी है। देखो मैं बात कर रहा हूँ, उस इंसान के सामने आधा घंटा किसी और से बात करनी है, 20-20 मिनट किसी और से बात करनी है। यानी आपको इस रिश्ते में डाउट डालना है, शक डालना है। समझ गए? अगर आप इस रिश्ते में डाउट और शक डाल पाए तो सच मानिए रिश्ते में वो प्यार पैदा हो जाएगा, वो खुशियाँ पैदा हो जाएंगी, और वो जिसे कहते हैं ना इंजॉयमेंट पैदा हो जाएगा कि आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। आप कहेंगे सर अगर वो मुझ पर शक करने लगा, अगर वो आपके ऊपर शक करने लगा तो भी रिश्ता बेहतर आपका ही होना है। मैं यही तो चाह रहा हूं कि रिश्ते में शक पैदा हो जाए। अगर एक बार रिश्ते में डाउट पैदा हो गए तो रिश्ता बेहतर हो जाएगा। रिश्ते में इतनी खुशियां आ जाएंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी तो सामने वाला इंसान आपको डमरू समझ रहा है, जब मन करता है बजा लेता है, जब मन करता है फेंक देता है। यही तो हो रहा है, कुछ और हो रहा है, यही हो रहा है। तो आपको मैंने बताया है कि अगर प्रोफेशनली आपको रिश्ते को बनाना है तो थोड़ा रिश्ते में डाउट डालना पड़ेगा, इनसिक्योरिटी डालनी पड़ेगी। समझ गए? और इनसिक्योरिटी सबसे ज़्यादा काम कहाँ करती है? जहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट होता है, जहाँ पर रिश्तों में इमोशन बधा होता है, जहाँ पर इमोशन होता है रिश्तों में। तो अगर रिश्तों में इमोशन नहीं है तो रिश्ता नहीं चल पाएगा। रिश्तों में अगर बहुत ज़्यादा इमोशन है तो रिश्ता बेहतर हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा अपने आप को संभालना। मैंने क्या बताया? इनसिक्योरिटी। अब यहां पर आपको तीसरा और बेहतर पॉइंट समझ लेना। आपने कोशिश करनी है उस इंसान को एक फ्यूचर प्लान देने की। उस इंसान को यह दिखाइए कि मैं लाइफ में बहुत बेहतर करने वाला हूं, और वो भी आपके लिए करने वाला हूं। मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी पैदा करूंगा, आपके लिए एक बेहतर लाइफ बना दूंगा। ये चीज़ें आपको उसकी लाइफ में डालनी पड़ेंगी, उसको एहसास कराना पड़ेगा कि हाँ सच में इंसान कुछ करने वाला है, और अपने आप को बिजी दिखाना पड़ेगा। अब मैं पूरा प्रोसेस आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे। आप क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो आप पार्टनर के पास में पड़े रहते हैं, उसको एहसास करा देते हैं कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, तेरे सर पे रहूँगा, तुझे परेशान करता रहूँगा, तुझे परेशान करके और तुझे पूरा जितना होता है इतना परेशान करूँगा कि आप परेशान हो जाए और मुझे दफ़ा कर दें। यही तो होता है। लेकिन आपको अब की बार इसका उल्टा करना है। आपने उसको बहुत प्यार दिया है, अब आपको अपने प्यार को पूरे तरीके से पीछे खींच लेना है, यानी पैर को क्रीज में ले आना है। अब बेहतर बैटिंग करनी है। जब आप थोड़ा पीछे आएंगे तो आपको बेहतर बैटिंग करने का समय मिलेगा। थोड़ा रिश्ते में पीछे आइए, उस इंसान को ज़्यादा प्यार मत दीजिए, उस प्यार को पूरे तरीके से कलेक्ट कर लीजिए अपने पास। टाइम देखना है कि कब आप उसको प्यार करते थे। वीक में कम से भी कम, ये मान लेना कम से कम टाइम देना। अगर फिजिकल डेली होता है फिजिकल कम कर देना है, अगर इमोशनली ज़्यादा होता है इमोशनली कम कर देना है। यानी कोशिश करना है, अगर वो डेली आपसे फिजिकल होता था तो आपको रोकना है, अगर वो वीक में 2 बार फिजिकल होता है तो भी रोकना है, अगर वो वीक में 1 बार फिजिकल होता था तो रोक देना है पूरे तरीके से। जब आप चीज़ों को रोकेगा तो उसको नीड पैदा होगी अपने अंदर, समझ रहे ना? उसको नीड पैदा होगी, और नीड पैदा होने का मतलब यह है कि वो आपको तो टोकेगा। दोनों चीज़ें आपसे ही मिल रही, फिजिकल इमोशन, तो फिर वो आपसे इमोशन भी मांगेगा। भैया फिजिकल तो मांगेगा ना 100%, और जब फिजिकल मांगेगा तो उसको नीड इमोशनली भी होगी। देखो ऐसा तो नहीं कि आप रोबोट हैं, अब जब आपसे वो फिजिकल मांगेगा तो प्यार भी मिलेगा उसको, और प्यार वो आपको भी देगा। तो कोशिश करनी है आपको उस तरीके का बिहेवियर करना है कि जैसे आपको इन चीज़ों की नीड नहीं है। हाँ ठीक है, वो आपकी वजह से किया जा रहा है, तो उस इंसान को शो कराना है कि मैं आपसे प्यार तो करती हूँ लेकिन उतना करती हूँ जितना ठीक है। ज़्यादा करोगे
तो डाइजेस्ट नहीं होगा। ज़्यादा एहसान मत जताइए, ज़्यादा प्रेशर मत डालिए। तो इस तरीके की एक्टिविटी आपको रिश्ते में करनी है और रिश्ता फिर देखना कैसे आराम से बेहतर चलेगा। अब बेहतर चीज़ सुनिए, हम लोग इमोशनली कैसे कनेक्ट करें। हम कहते हैं कि इमोशनली बहुत बेहतर चीज़ें होती है। अगर इमोशनल कोई रिश्ता है तो बहुत बेहतर हो जाएगा, मैं मानता हूँ और सब लोग मानते भी हैं। लेकिन रिश्तों को इमोशनली कनेक्ट कराने के लिए सामने वाले इंसान को टाइम देना होता है। अगर सामने वाला इंसान आपके इमोशन से परेशान है, हम लोग क्या करते हैं, हम उन परिस्थितियों को उस इंसान के सामने रख देते हैं, जैसे रोना धोना, परेशान होना, जिंदगी, यानी उस इंसान के सामने बार बार रोना, बार बार परेशान होना, बार बार अपनी मजबूरियों के गीत गाना, बार बार अपनी प्रॉब्लम को सामने रखना। तो इस तरीके के लोगों को कोई भी प्यार नहीं देता। आया समझ में। अगर आप बार बार पार्टनर के सामने रोते हैं, अरे यार ये मेरे पास पैसा नहीं है आज, अरे यार आज ये मेरा भाई मुझे बात नहीं करना चाहता, अरे यार ये लड़के सब, यानी अगर आपका कंप्लेनिंग बिहेवियर है, समझ गए, हर चीज़ में आप कंप्लेन करते हैं, यार ये तूने ऐसे कैसे कर दिया, यार तूने मुझे घंटे से कॉल नहीं की है, यार तू मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझना चाहती है। अगर सच में आपका कंप्लेनिंग बिहेवियर है तो आपका पार्टनर आपसे कभी भी इमोशनली कनेक्ट नहीं रहेगा। वो समझ जाएगा कि यार ये तो इरिटेट करेगा। आपको बिल्कुल भी कंप्लेनिंग बिहेवियर नहीं रखना है, अपने आप को कंप्लेन करने के लिए रोकना है। आप बार बार कंप्लेनिंग बिहेवियर करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि यार ये ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे सब हो गया। मतलब सामने वाले से ज़्यादा कंप्लेन नहीं करनी है। कंप्लेन करनी है तो अपने आप से करो, वैल्यू करनी है तो अपनी करो, और सामने वाले इंसान को ज़्यादा कंप्लेन करके ना बताए, ज़्यादा उसके सामने हाथ पैर ना जोड़े, ज़्यादा उसके पीछे ना दौड़े। अगर आप ज़्यादा उसको कहोगे यार तेरी वजह से सब कुछ है, यार तू मेरा कॉल क्यों नहीं उठाती, यार तू मेरी बातों को क्यों नहीं समझती, अगर आप उसको बार बार बोलोगे कि भैया तू मेरी कॉल उठा लिया कर जल्दी से, तो भैया उसको लग जाएगा पता कि यार ये कंप्लेन करता है। बस हर एक सिचुएशन में आप सामने वाले से कंप्लेन करते हो तो उससे रिश्ते टूटते हैं। भैया रिश्तों को अगर बेहतर बनाना है तो कंप्लेनिंग बिहेवियर को रोको। कंप्लेन करनी है तो खुद से करो, चिंता करनी है तो खुद से करो। सामने वाले इंसान को बताकर क्या साबित करना चाहते हैं, रिश्ते को खोखला कर रहे हैं आप। तो ज़्यादा कंप्लेन करना मतलब अपने रिश्ते को खोखला करना, ज़्यादा पीछे दौड़ना मतलब अपने आप को वीक करना। तो कोशिश करनी है अपने ऊपर फोकस करके सामने वाले इंसान को वैल्यूबल नहीं बनाना है, अपने आप को वैल्यूबल बनाना है। और अवेलेबल रहना मतलब रिश्ते को ख़त्म करना, अवेलेबल कम से कम रहना है। दोस्तों मैं मिलता हूँ बेहतर वीडियो के लिए और एक बेहतर टॉपिक के साथ, बेहतर ट्रिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।